हालेलुया। जब तक पिलर मजबूत नहीं है कि हम ऊपर बिल्डिंग उठा सकते हैं। इसी तरह से जैसे हम शारीरिक तौर पर देखते हैं चीजों को कि अगर हमने बिल्डिंग 3 मंजिल लेके जानी है तो उसी के अनुसार हम नींव जो है वो उसको खुदवाते हैं, उसको मजबूत करवाते हैं, कारीगर को बोलते हैं, मिस्त्री को बोलते हैं कि इसको मजबूत करो अच्छे से। जैसा भी हो सकता है, मटेरियल ज्यादा लगाओ या मसाला तेज करो, कुछ भी करके ऐसा करते हैं। इसी तरह से हमारी आत्मिक लाइफ है। कितने समय मेरी बात को, जब हम मसीह में चलते हैं, आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं, कोई भी क्यों नहीं है, अगर आप अपनी मजबूती नहीं करते, मान लो कि आप ड्राइव कर रहे हैं और लाइसेंस नहीं है, आपको डर रहेगा कि कहीं पुलिस वाले मुझे खड़े ना कर ले। होता है या नहीं होता है ऐसा? अगर ट्रेन में बिना टिकट के बैठ जाओ तो डर होता है ना कि कहीं टीटी ना आ जाए। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन हम प्रभु में जब आते हैं, हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको समझ आएगी, इसी दुनिया में से हम निकल कर आए, हम कोई ऊपर से नहीं आए। हालेलुया। इसलिए डर रहता है हमारे अंदर कि हम कहीं पकड़े ना जाएं, डर रहता कि कहीं मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरा चालान ना काटा जाए, या फिर साथ में अगर लाइसेंस होगा, सारी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होंगे तो हम आराम से आगे जाएंगे। हमें मालूम होगा कि हमें कोई रोक टोक नहीं है, हम जहां पर जाना चाहते हैं टाइम से पहुंचते हैं। हालेलुया। तो अगर लाइसेंस ना हो तो ऐसे भी रास्ते होते हैं कि शॉर्टकट होते हैं, लेकिन वो पड़ते लंबे हैं। अब आपने किसी काम पर जाना है तो शॉर्टकट आप लगा रहे हैं, लेकिन वो लंबा रास्ता पड़ रहा है। अगर वहीं से आप निकल जाते तो आप जल्दी पहुंच जाते वहां पर। हालेलुया। इसी तरह से आत्मिक जीवन है। अगर हम अपनी लाइफ में मजबूती नहीं करते आत्मिक लाइफ में, तो हो सकता है कि परमेश्वर जो है वो आपको 4 दिनों में ब्लेस करने वाला है, लेकिन उसमें आपके पास लाइसेंस नहीं है, आत्मिक लाइसेंस, तो उसमें 4 दिनों में 40 दिन लग जाएं, तो गलती किसकी होगी? वो परमेश्वर की गलती नहीं है, वो हमारी। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? अभी इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा भी इतने दिन का रास्ता है, लेकिन उन्होंने क्या किया? गलती कर दी उन्होंने। और वही थोड़े दिन का 40 दिन का जो रास्ता इतना लंबा चला गया कि वो कुछ लोग तो बचे नहीं रास्ते में। उन्होंने अपनी नींव को मजबूत नहीं किया। रास्ते में उन्होंने कितने पाप किए, कईयों ने व्यभिचार किया, कईयों ने मूर्ति बना ली, कईयों ने अपने मन पसंदीदा परमेश्वर तैयार कर लिया। लेकिन कुछ लोग कनान में पहुंचे। हालेलुया। इसलिए मसीह जिंदगी जब हमारी होती है, हम जब प्रभु में बढ़ते हैं, हमारा आत्मिक लाइसेंस क्या है? पवित्रता ही। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर ये हमारे पास नहीं है तो स्वर्ग में एंट्री नहीं है कोई। स्वर्ग बिना पवित्रता के इसे एक्सेप्ट नहीं करता। उस अगर लाइसेंस नहीं है, वहां पर स्वर्ग दूत है, एंट्रेंस गेट पर खड़े हैं, वो देखते हैं पहले कि ये क्या है। उसकी सारी चेकिंग होती है उस व्यक्ति की, इस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं। आप चाहे कुछ भी कहें कि मैं धरती पर पास्टर था, मैं लीडर था, मैं क्वायर को लीड करता था, मैं ये था, कैमरामैन था, फलाना था, जब तक हमारी आत्मिक नींव मजबूत नहीं है, हम स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकते। हालेलुया। और स्वर्ग एक बहुत जबरदस्त जगह है, जो नहीं जाएगा वो पछताएगा। दिखाएगा सबको परमेश्वर, ये स्वर्ग है देखो। और जिन्होंने पाप किया होगा, व्यभिचार, नशे, चोरी, चुगलियां, प्रभु को जानते हुए भी, एक बार खुदाबंद दिखा देगा उन्हें कि ये है, उसके बाद पीछे ले जाएगा फिर। लेकिन जिन लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसकी इच्छा पर चले हैं, इसलिए बाइबल में लिखा परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम क्या बनो? पता है किसी को? क्या बनो? पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। कितने मेरी बात को समझ रहे? व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो लाइफ फिनिश कर सकता है, खत्म कर सकता है। वो आज पास्टर्स हैं वो इस टॉपिक पर बात नहीं करते, इसलिए प्रभु ने कहा जो अंधा अंधे को मार्ग कैसे सिखाएगा? जो खुद अंधा है वो कैसे मार्ग दिखाएगा? अगर वो दिखाएगा तो दोनों ही क्या जाएंगे? गड्ढे में जाएंगे। जिसको दिख रहा है वही अंधों को दिखाएगा कि रास्ता ये है,
मार्ग और सत्य और जीवन यही है, और आप उस रास्ते को अपनाएंगे, वो जो जीरस का इसका है, जो सकरा है, आप स्वर्ग को जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो सीधा स्वर्ग को जाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा, हालेलुया। इसलिए ये टॉपिक बड़ा ध्यान से सुनने वाला है। अगर आप ध्यान से समझें कि मेरी आत्मिक नींव मजबूत है या नहीं। कई बार क्या होता है कि हम चर्च तो आते हैं, वर्शिप भी करते हैं, लेकिन हम बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन उसे पर्सनली लेते नहीं कि परमेश्वर किससे कह रहा है। तुम पवित्र रहो और व्यभिचार से बचे रहो। प्रभु ने इतना करेक्ट रीति से कहा नए नियम में, अगर तुम किसी स्त्री को गंदी निगाह से देखते हो तो तुमने व्यभिचार क्या किया, कर लिया। ये शरीर क्या है, ये कि पिंजरा है। समझदारी मेरी बात। जैसे आप तुम मुझे देख रहे हो ना, इसके अंदर एक पंकज रहता है। कितने समझ रहे मेरी बात? इसके अंदर भी रहता है जो आपका नाम है, जो भी रोहित, विशाल, कुछ भी नाम होगा आपका, एक विशाल अंदर रहता है, एक रोहित अंदर रहता है। हालेलुया। हर बार क्या करते हैं हम, सबसे ज्यादा इसका ख्याल रखते हैं, शरीर का। नेल काटते हैं, फेस का ख्याल रखते हैं, हेयर्स का ख्याल रखते हैं, शरीर का ख्याल रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं कि ये कपड़े नहीं जच रहे हैं, ये करना है, ये वो करना है, मेकअप करना है, कहीं जाना है तो कितना ख्याल रखते हैं हम, ये खाना है, वो पीना है, ये मेरी सेहत के लिए अच्छा है। हालेलुया। लेकिन अगर हम उतना ही ख्याल अपनी आत्मा का रखें कि अगर हमने क्या फास्टिंग की है, क्या हमने प्रार्थना की है, क्या हमने फुल नाइट कभी प्रार्थना की है, कभी क्या हमने परमेश्वर को कभी पुकारा, कभी जानने की कोशिश की है। इसलिए बाइबल में यह बात लिखी है, हम निकालेंगे वचन को। पहला तीमुथियुस 4 उसकी 8 को पढ़ेंगे। सात से पढ़ लेंगे। पहला तीमुथियुस 4 उसकी 7। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। सब जन बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। फिर से पढ़ो, इसको ऊंची आवाज से पढ़ो, अपनी अपनी बाइबल को ओपन करो सब जन। क्योंकि देह की साधना से, ऊंचा पढ़ो, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हालेलुया। इंग्लिश में यहां पर लिखा है, बॉडली एक्सरसाइज प्रॉफिटेथ लिटल, बट गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स। हालेलुया। इंग्लिश की बाइबल में यह बात लिखी है, मैं इसलिए लिख के लेकर आया ताकि आपको समझा सकूं, बता सकूं कि देह की साधना जो है, यहां पर लिखा कम लाभ होता है। कम मतलब लिटल, थोड़ा सा लाभ होगा आपको, लेकिन पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। सब जन बोलो हालेलुया। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति किसके साथ करनी है? भक्ति हमने आज जब तुम चर्च में बैठे हो, वर्शिप कर रहे हो, अब देखो कि देह तो ये बोलती होगी कि आज ये फलानी पार्टी है, फलानी जगह पर बर्थडे पार्टी चल रही है, रिश्तेदार घर में आए हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन आप उन सब चीजों को छोड़ के आप आज चर्च में बैठे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? आप देह की साधना को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, आप परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि मुझे आत्मा में बढ़ना है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। अगर हम रंग रूप देखें तो ये कितना टाइम रहेगा? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये मेकअप कुछ भी, जैसे ऐसे भी मेकअप होते हैं कि जिस व्यक्ति का फेस इतना पता है कि ऐसा है, अगर वो लगाए तो वो भी स्मार्ट लगता है। हालेलुया। ऐसे ऐसे मेकअप है। वही व्यक्ति नॉर्मल सा, जैसे वो मेकअप उतारता है उसको दिखता है कि मैं तो ऐसा हूं। हालेलुया। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा
कि जो मूसा था, जब वो 40 दिन 40 रातें परमेश्वर के साथ रहा, जब वो पहाड़ से नीचे आ रहा था, उस समय कोई मेकअप नहीं था, कोई मेकअप उसने नहीं किया हो था या फिर कुछ भी। 40 दिन ऊपर ही रहा वो परमेश्वर के पास। अब पता नहीं वो नहाया या नहीं नहाया, वो प्रभु से ही बातें करता रहा। बातें करने से ही, भक्ति करने से ही, संगति करने से ही, जैसे वो पहाड़ से नीचे आया तो इस्राएली उसके चेहरे को देख रहे थे कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, रोशनी। और मूसा को मालूम नहीं था कि मेरे चेहरे से क्या निकल रही है, किरणें निकल रही हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि जब हम आत्मा में जाते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, हम प्रेयर करते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, हमें कुछ समय के लिए लग सकता है कि मेरा चेहरा जो है वो वीक हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें, आत्मा में जब बढ़ेंगे आप, जब आपका ध्यान शरीर पर नहीं होगा, आत्मा में के ऊपर होगा, वचनों के ऊपर होगा, पूरी तरह समर्पित करके आप जब लंबा समय प्रभु के साथ स्पेंड कर लेंगे, आप चेहरा जाके शीशे में देखना, उस चेहरे के ऊपर आपको ग्रेस नजर आएगी। खुद आपको लगेगा सचमुच कि मैंने सिर्फ मुंह धोया है, और आपका फेस इतना साफ होगा, क्लीन होगा, वो ग्रेस आपके चेहरे पर चमकती होगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ग्रामीण, ऊंचा, लंबा, बिना मेकअप। हालेलुया। और यहां पर वचन क्या बोल रहा है कि देह की साधना से कम लाभ होता है, लिटल। इंग्लिश में लिखा बॉडली एक्सरसाइज प्रॉफिटेथ लिटल, मतलब देह की एक्सरसाइज करने से, मतलब जो भी हम करते हैं उसका ध्यान रखते हैं, कुछ लाभ होता है। बट godliness is profitable unto all things। हालेलुया। कि भक्ति जो है वो सब कामों, सब बातों के लिए लाभदायक है। सब जन बोलो आमीन। सब कामों के लिए लाभदायक है। मतलब आपने बिजनेस ओपन किया, आपने फॉर्म फिल किए, आप पवित्रताई में चल रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हुए हैं, पवित्रताई में, किसी लाभ के लिए नहीं चल रहे हैं। बाइबल में लिखा तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करो, दुनिया की चीजें तेरे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। अगर हम शारीरिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, वो हमसे भागेंगी। लेकिन अगर हम आत्मा में चलेंगे तो बाइबल ये बताती है कि वो हमारा पीछा करेंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं जब प्रभु में आया तो मैं किसी चीज के पीछे नहीं भागा। मुझे बढ़ना था प्रभु में, अनॉइंटिंग में, सामर्थ में, मसे में, अभिषेक में। मैंने प्रभु से कुछ नहीं मांगा कि प्रभु ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं चलता रहा परमेश्वर में, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड, पूरी रात वर्शिप। एक ग्रुप बैठता था रात को शुरू होना 8 बजे, आराधना करनी गिटार के ऊपर, सुबह 4 बज जाने, 5 बज जाने, वहीं पर सो जाना। सुबह फिर फ्रेश होना, फिर गिटार पकड़ के बैठ जाना, फिर वर्शिप, फिर प्रार्थना। एक समय पर बोल के चेहरा भी, आंखें अंदर को चली गई, लेकिन करते गए प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करते गए। क्योंकि जब हम बोलते हैं ज़्यादा तो बॉडी हो सकता है आप बोल ना पाए, लेकिन एक टाइम पर आप अपने चेहरे को ऐसा निखरता हुआ देखेंगे, आप खुदावन के मस्से को अपने ऊपर देखेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ग्रामीण, ऊंचा, लंबा है। हालेलुया। कितने समय है मेरी बात? इसलिए बाइबल में लिखा कि देह से कम लाभ होता है। देह के लिए क्या करते हैं हम? कितना कुछ करते हैं, सुंदर लगे, जिम जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिम ना जाओ, समझने वाली बात है। मैं साथ साथ में तुम्हें समझाता हूं। कुछ लोग गलत लेते हैं कि जिम जाना फिर शारीरिक है। शारीरिक नहीं है, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। जिम जाना बुरी बात नहीं है। अगर हम जिम ही करते रहें, चर्च ही ना जाएं, जिम इसलिए करें कि मेरी बॉडी मसल अच्छे बने और मुझे लड़कियां देखें, जब लड़कियां बोलेगी मुझे लड़के देखें कि मैं कितना फिट हूं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम देह की साधना कर रहे हैं। अगर हम इसलिए करें कि परमेश्वर का मंदिर है ये, तो मुझे इसे स्वस्थ रखना है। आपका ध्यान किसके ऊपर है? परमेश्वर के वचन के ऊपर। तो बाइबल ये बताती कि देह की साधना से कम लाभ होता है। ज्यादातर लोगों को देखो तो वो देह की साधना करते हैं। ये खा लूं, इससे मुझे प्रोटीन मिलेगा, इससे मुझे ये मिलेगा। वो खाना गलत चीज नहीं है, लेकिन सबसे अधिक अगर आपने लाभ देखना है अपने जीवन में, इसलिए बाइबल में लिखा शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो शरीर पर मन लगाते हैं कि ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए, वीजा मिल जाए, ये मिल जाए, ये सारी शारीरिक बातें।
हम एक स्टोरी को पढ़ेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, उसके बीच में से आपको सीखने को मिलेगा। उत्पत्ति 34 उसकी 1 को पढ़ेंगे सब जन। उससे पहले उत्पत्ति 33 उसकी 18 को पढ़ेंगे। याकूब जो पद्दनराम से आया था, उसने कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथों से 100 कसीतों में मोल लिया। वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल अलोहे इज़राइल रखा। 34 अध्याय में लिखा उसकी 1 में, एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा, उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं इस बात? सबसे पहले क्या हुआ, याकूब ने क्या किया, एक जगह पर जब वो कनान में पहुंचा, वहां पर जाकर उसने शकेम के पिता हमोर, जो हमोर था वो शकेम का, जो हमोर है वो शकेम का पिता था। यहां लिखा शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथों से 100 कसीतों में मोल लिया। इसके ऊपर ध्यान देना है, ये कौन लोग थे? ये अन्य जाति लोग थे। ध्यान से सुनना, जो प्रभु को नहीं जानते थे, जो अपने रीति रिवाज के अनुसार चलते थे। और जब याकूब पहुंचा, याकूब को कितने लोग जानते हैं? अपने हाथों को उठाओ। याकूब सब जानते हैं। और याकूब जो था वो परमेश्वर की ओर से था, क्योंकि याकूब जो है वो परमेश्वर को जानता रहा। उसकी वाइफ का नाम क्या था? लिया। और लिया से एक बेटी उत्पन्न हुई थी, उसका नाम था दीना। और जब याकूब वहां पर खड़ा था, जब उसने वो जमीन उन अन्य जातियों से खरीदी थी थोड़ी कुछ समय के लिए, कि वहां पर हम डेरे डालें, उसके बाद हम चले जाएं। और वहां पर क्या हुआ कि जो लिया की जो बेटी दीना थी, उसके दिल में क्या था, क्योंकि वो शरीर की देह की साधना में थी, वो उसने क्या किया, वो उस देश में चली गई, वहां पर लड़कियों के साथ मिलने के लिए, कि चलो देखते हैं, बातचीत करते हैं इनके साथ, कुछ देखते हैं बाहर का घूम के, कुछ समय हम यहाँ पर डेरे डाले हुए हैं, फादर मदर वहां पर हैं, तो डोंट वेरी, कोई चक्कर नहीं, थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं थोड़ा सा। कितने मेरी बात को समझ में? और वहां पर क्या हुआ, और याकूब को भी नहीं मालूम कि वो वहां से निकल गई अपने आप। और इसका मतलब क्या कि वो अनाज्ञाकारी होगी, बिना पूछे चली गई वहां से। यहां पर लिखा उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकल गई। मतलब वो परमेश्वर की ओर से नहीं थे वो लोग, और वो निकल गई वहां पर। और जैसे वो वहां पर गई, और वहां पर एक व्यक्ति ने उसको देखा जिसका नाम शकेम था, हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उससे ले जाकर उसके साथ क्या किया, कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। क्या किया उसके साथ? व्यभिचार किया। व्यभिचार हुआ कैसे उसके साथ? आज क्या है, अगर आज हमें मालूम नहीं है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कहां पर हैं, वो किसके साथ घूम रहे हैं, उसका फ्रेंड कौन है, कहां पर जाता है, वो कॉलेज पर जा रहे हैं। अगर आप माँ बाप से पूछो, वो कॉलेज पर गए जी, स्टडी करने के लिए गए, पढ़ने के लिए गए वो, लेकिन कभी आपने उसका पूछा नहीं हाल चाल कि तेरे फ्रेंड्स कौन है, तेरे दोस्त कौन है, कौन तेरे साथ घूमते हैं। बुरी संगति, बाइबल में लिखा, पौलुस ने कहा बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। अगर आप एक सेब की बोरी लें बड़ी, उसके बीच में एक खराब सेब रख दो, सारी बोरी सेब की जो है वो खराब हो जाएगी। बनी हुई ना बात की, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। अब याकूब परमेश्वर के साथ चल रहा था और उसके बच्चे प्रभु के साथ चल रहे थे, लेकिन हुआ क्या, गलती कहां की? दीना ने जाकर, दीना घूमने के लिए गई, क्योंकि देह की साधना में थी वो। जो आत्मिक लोग होते हैं वो कभी नहीं जाते ऐसे, बिना पूछे अपने माता पिता से कभी नहीं जाते वो। उन्होंने उसे वो से घूमने के लिए गई, चलो लड़कियों के साथ बातचीत करते हैं, यहाँ पर कौन सी लड़कियां हैं, कैसी होती हैं, ये कैसा रीति रिवाज अपनाती हैं, चलो मिलके देखते हैं। वो परमेश्वर के लोग नहीं थे। जब अन्य जातियों के बीच में गई
तो वहां पर अन्य जाति व्यक्ति का ध्यान पड़ा उसके ऊपर, और उसने क्या किया, उसको ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया, उससे भ्रष्ट किया। हालेलुया। इसी तरह से आज अगर हमारे बच्चे चर्च में नहीं है या सेवा में नहीं है, आज लोगों को ज्यादा परवाह रहती है बच्चों को रात में नहीं भेजना, हमें चर्च में आने से वो मना करते हैं, लेकिन वो मैरिज पर हैं, क्या कर रहे हैं उनको नहीं मालूम। रात को वो 12 बजे किससे बात कर रहा है व्यक्ति, उसको नहीं मालूम। चर्च में लेट हो जाते हैं, अगर चर्च में रहेंगे वो सेफ रहेंगे, यहाँ वॉलंटियर हैं, सब चीजें सेफ रहेंगे। वो चर्च में रहेंगे, उनको डांट पड़ेगी, पास्टर पूछेगा तू किसके साथ घूम रहा था, हैं पूछेगा उसको, स्ट्रिक्टली उससे बात करेगा। उनको थैंक्स करना चाहिए कि हम ऐसी चर्च में हैं जहां पर पास्टर पूछता है कि तू कहां पर गया था, किसके साथ घूम रहा था, मतलब वो आपके बच्चे जो हैं वो सेफ हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। अगर पास्टर को परवाह नहीं है, जब माँ बाप को परवाह नहीं है, तो बच्चे बिगड़ेंगे वो। समझदारी नहीं आ रही मेरी बात। अब यहां पर क्या दीना भ्रष्ट हुई कैसे, अपनी गलती के कारण। बाद में उसके भाई लड़ रहे हैं, उनके साथ जाकर उन भाइयों ने जाकर उस व्यक्ति को मार दिया, लेकिन गलती किसकी थी, दीना की, उस लड़की की जो घूमने के लिए गई थी। आज भी बच्चे क्या करते हैं, घूमने के लिए गए हुए हैं जी, बाहर घूमने के लिए गए। कहां पर गए जी वो, मुझे ये काम था, मैरिज है मासी की लड़की की, वहां पर जब मासी की लड़की की शादी आई वहीं पर प्रॉब्लम हुई, वहीं भी किसी अन्य जाति लड़की ने देखा और वहीं पर आंख मटक्का हुआ, वहीं पर नंबर दिया और वहीं पर काम हुआ, वहीं पर भ्रष्टा आई, वहां पर व्यभिचार हुआ। फिर उसके बाद क्या है, किडनी रोग, हार्ट का रोग, दमे का रोग, कान का रोग, कमर का दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम। क्यों होती है, कमजोरी है शरीर में, ले हैंड में खड़े हैं हम, क्यों खड़े हैं, पाप किया। तो बाइबल ये बताती कि पाप की मजदूरी क्या है, मौत। हालेलुया। अगर हम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं और उनको करवा भी रहे हैं। अगर आपको मालूम हो कि आपका बच्चा कहां पर जा रहा है, देह की साधना से क्या होता है, कम लाभ होता है, और भक्ति सब कामों में क्या है, लाभदायक। और शैतान जानता है ये बात को, अगर ये सेवा करेगी तो इसकी लाइफ में इसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। हालेलुया। शैतान इस बात को जानता है, इसीलिए वो क्या करता है, अटैक करता है मन पर। सबसे ज्यादा यंगेस्ट के ऊपर क्या अटैक होते हैं, उनको पूछो, मुझे गंदे विचार आते हैं, मेरे दिमाग में गंदे विचार आते हैं, मैं क्या करूं, बस यही प्रॉब्लम है। मैं कहा ये आएंगे तुम्हें, होगी तू यंग है, तेरे दिमाग में यही डालना है उसने। शैतान, बाइबल में लिखा तुम शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से क्या होगा, हट जाएगा। सामना करने के लिए क्या चाहिए, तोपे चाहिए आपको, बंदूकें चाहिए आपको लड़ने के लिए। आपको सामना करने के लिए एक सीक्रेट ये है कि आप जब शैतान को डांटते हैं, अपनी लाइफ से भगाना चाहते हैं कि मुझ पर अटैक होते हैं, मुझ पर, मैं डिप्रेशन में हूं, डिप्रेशन वाला व्यक्ति जो है वो मेडिसिन से डिप्रेशन कभी खत्म नहीं होता। डॉक्टर क्या करते हैं, नींद वाली दवाई देते हैं, वो सो जाता है बंदा, उसके बाद उठने के बाद उसको फिर अलग अलग चीजें नजर आती हैं। उनको लगता है ये लाल मैट ब्लैक है, उनको लगता है नहीं नहीं ये जो व्हाइट चादर है ये ब्लैक है, ये नीली है। देखने वाला बोलेगा ये ड्रामा कर रहा है, ड्रामा नहीं, उसको सच में ऐसा होता है, क्योंकि उसकी आत्मा पर अटैक करता है शैतान। तो बाइबल ये बताती है कि तुम शैतान का सामना करोगे तो शैतान तुम्हें छोड़ के जाएगा। इसलिए क्या करता है शैतान, वो आएगा, अगर एक बार मान लो, उसको भगाने का तरीका क्या है, मान लो कि आपके अंदर वो विचार के ख्याल डाल रहा है, आपको बोल रहा है कि कर, उसको कॉल कर, जल्दी कॉल कर, माफी मांग उससे, फिर से बात कर लड़के के साथ। आप बोल रहे कि बार बार मैं ये क्यों कर रहा हूं, बार बार मुझसे ये गलतियां क्यों हो रही हैं, मैं करना नहीं चाहता ऐसा, लेकिन हो क्यों रहा है, क्योंकि आपकी जो देह है वो शैतान के सामने समर्पित है। हालेलुया। जैसे ही आपने, मान लो आपके सामने शैतान आया और व्यभिचार के लिए उसने अटैक करने शुरू कर दिए, और आपने क्या किया, आपने कर दिया व्यभिचार, फिर सिगरेट पी ली, मतलब आप हार गए, आपने व्यभिचार के सामने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया अपने आप को। शैतान नहीं भागा, मतलब आप समर्पित हो गए उसके सामने कि मेरी बॉडी पर तेरा कब्जा है, तो कर ले जो कर सकता है। हालेलुया। जब अगर आप आत्मा में हैं,
अगर आप भगाना चाहते हैं उसको, आपको व्यभिचार के ख्याल आ रहे हैं, गंदे ख्याल आ रहे हैं, दारू पीने के, सिगरेट पीने के, और वो बोल रहा है सिगरेट पी, आप बोलेंगे मैं आज से नहीं पीऊंगा। सेकंड टाइम वो आएगा, बोलेगा सिगरेट पी, मैं आज से नहीं पीऊंगा, मैं कंट्रोल करता हूं अपनी बॉडी पर। उसकी पावर कम होती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तीसरी बार जब आएगा, बोलेगा सिगरेट पी, मैं आज से नहीं पीऊंगा, पावर कम। चौथी बार आएगा, सिगरेट पी, नहीं पीऊंगा यीशु मसीह के नाम में। पांचवी बार जब लास्ट में आएगा, सिगरेट पी, आप बोलेगा मैं नहीं पीऊंगा, वो आपकी बॉडी को, आपकी लाइफ को, आपके जीवन को छोड़ के जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आज? उसे पावरलेस कर सकते हैं आप। उसको पावर मिलती कैसे? मुझ पर अटैक हो रहे जी, करते रहो अटैक, फिर सपन आ रहे लेते रहो सपने, सिगरेट पी जाती पीते रहो, फिर आप उसको कुछ कर रहे हैं, आप देह की साधना कर रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? देह की साधना कर रहे हैं। रात को अटैक होते हैं मुझ पर, वो होते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे वो। आपको मुंह से बोलना पड़ेगा कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तेरा मेरी बॉडी पर कोई अधिकार नहीं है। आज से मैं कमांड करती हूँ, कमांड करता हूँ, जो कुछ हुआ तो सब खत्म है, फिनिश है। अब मैं प्रभु में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत चुकी, अब पुराने काम मैं नहीं करूंगा। आप देखना अपनी लाइफ में बड़े और बिगेस्ट चेंज को देखोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। आप डांटोगे, उसकी पावर कम होगी। आप प्यार करोगे उससे, उतनी पावर उसकी बढ़ती जाएगी। अगर आप एग्रेसिव हैं उसके लिए, गुस्से में हैं कि अगर आज ये आया, अगर मेरे मन में ये थॉट्स आए, मैं नहीं इस थॉट्स के ऊपर ध्यान नहीं लगाऊंगा, मैं वचन के ऊपर ध्यान लगाऊंगा। आपने उसको पावरलेस कर दिया। हवा क्यों खत्म हुई? हवा के पास वो बार बार चलता, अगर तुम ये फल खा लो, अगर तुम ये फल खा लो। एक दिन का काम नहीं है, रोज का काम था उसका, रोज। जैसे कि लेडीज अपने हस्बैंड के कान भरती ना, वो फलाना इधर तक कहता तुसी गल नहीं करते, जाके साड़ी जमीन है इन्नी होती ही नहीं। जब लेडीज ने कान भरते तो बंदा एकदम से गुस्से जाता, फिर नाल ही गवांडियां लड़ना शुरू, गाना करनी शुरू, हथों पाई होनी शुरू। वो एक दिन का काम नहीं होता, वो कान भरे होते हैं वाइफ ने पूरी तरह कि तुसी गाला नहीं करते, साड़ी नहीं जमीन, रोज आके सानू गाला करते फलाना, वो झगड़ा होता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो शैतान ने क्या किया? हवा के दिल दिमाग में रोज उसके कान में टकटकी लगानी कि अगर तुम ऐसा करोगे तुम परमेश्वर के स्वरूप में हो जाओगे। जैसे ही उन्होंने देह की साधना की, प्रभु ने इतने फल दिए खाने के लिए, लेकिन फल वही पसंद आया, वही खाना है। हमेशा शैतान तुम्हें वही चीज बताएगा, तेरे पास ये नहीं है, देख तेरे पास संतान नहीं है, लेकिन वो चीजें तुम भूल जाओगे कि बिजनेस दिया प्रभु ने, जॉब दी, सब कुछ दिया, तो वो खुदावन वो भी देगा मुझे। ये एक करारा जवाब है शैतान के लिए। अगर आप बोल रहे वो है नहीं, इसका मतलब आप शैतान के गुलाम बन चुके हैं, उसकी बात पर ध्यान दे रहे हैं। सैमसन एक बात से नहीं मरा। सैमसन को वो दलीला जो थी उससे रोज बताती थी कि तेरा राज कहाँ है। उसको मीठी मीठी बातें कर कर उसके साथ उसको बताया। उसने कभी बोला डोरी के साथ बांधे जाए तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, लेकिन एक बार सच निकाल लिया उसने अंदर। उसे बोला मेरे बाल कभी नहीं काटे, उसने बाल काटे और फिर उसके शत्रुओं ने अटैक किया उसके ऊपर, क्योंकि देह की साधना कर रहा था, वो आत्मा से बाहर आ गया था। और जैसे शत्रुओं ने अटैक किया, वो झपटा ऐसे कर कर, लेकिन वो नॉर्मल था। उसको पकड़ा, उसकी आंखें निकाली गई, लास्ट में वो फिनिश हो गया। वो 2-3 चैप्टर में उसकी लाइफ खत्म। इसलिए आज जितने भी यंगेस्ट हैं, जब वो पाप में रहते हैं, उनकी लाइफ शॉर्ट है, शॉर्ट। मैंने मरते हुए देखा, उन्हें सुसाइड करते हुए देखा। जब वो पाप कर रहे थे, सदमे से बाहर नहीं आते जल्दी से। वो चीजें उन्हें सताती हैं कि मैंने ऐसा किया, ऐसा किया। वो टकटकी शैतान बोलता तूने ऐसा किया। उस एक बार व्यभिचार करवाता है पहले वो, फिर उसके बाद क्या करता है? डिप्रेशन में लेके जाता है। तुमने ऐसा कर दिया, अब तुमने सिन कर दिया, प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता। हालेलुया। अब कितने राजा थे? दो राजा थे बाइबल में। एक का नाम शाऊल, एक का नाम दाऊद। दोनों में से बड़ा पाप किसका था? किसका? दाऊद का पाप ज्यादा बड़ा था, क्योंकि दाऊद ने व्यभिचार कर दिया। शाऊल ने तो चलो गलती उसकी भी थी, गलती छोटी हो चाहे बड़ी हो, परमेश्वर उसका न्याय करता है। लेकिन दाऊद ने लड़की के साथ व्यभिचार कर दिया।
उसके पति को मरवा दिया। शाऊल ने क्या किया, प्रभु ने कहा सारे देश को खत्म कर देना, लेकिन कुछ ना लेकर आना, भेड़ बकरियां ले आया वो। लेकिन बाइबल में लिखा दाऊद ने जब पाप किया तो नतान नबी उसके पास गया। नतान ने कहा तुमने पाप किया। दाऊद ने एक्सेप्ट किया। दाऊद ने बोला हाँ मैंने पाप किया है, यहोवा मुझे माफ करे। उसने बोला खुदा ने परमेश्वर ने तेरे पाप को क्षमा कर दिया है, लेकिन तेरा बेटा जो है, जो बेरसबा से, वो मरेगा। असर तो होगा पाप का, ये तो नहीं होगा नहीं, पाप का असर तो होगा। माफ तो करता है वो परमेश्वर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज ये परमेश्वर ने दिल में डाला है कि ये वचन आपको दूं कि आपको समझ आए, चाहे आप कोई भी क्यों नहीं है, पास्टर हैं, वॉलंटियर हैं, विश्वासी हैं, सबके लिए है। प्रभु ने बोला अगर मैं पवित्र हूं तो तुम क्या बनो, पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया। अब उसने क्या बोला, मैंने पाप किया, एक्सेप्ट किया। प्रभु ने उसके पाप को क्षमा किया। दाऊद की गद्दी छीनी नहीं गई। पूरा बूढ़ा होकर परमेश्वर के पास गया, इतना बूढ़ा हो गया था बहुत ज्यादा, फिर गया खुदा के पास ऊपर। लेकिन शाऊल जो था उसने क्या किया, उसने शमूएल ने कहा तूने पाप कर दिया। उसे बोला हाँ मैंने पाप तो किया है, लेकिन मेरी जो प्रजा है ना, लोग हैं, उनके बीच में मेरी इज्जत बना के रखना, तुम मेरे साथ चलना। उसने अपनी इज्जत की सोची, देह की साधना की कि मेरी इज्जत बनी रहे विच लोगों दे विच, कि वो ना बिगड़े। दाऊद ने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की कि हाँ अगर पाप किया है तो किया है, खुदा माफ करे। खुदा ने पाप को माफ किया है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा हालेलुया। जिस दिन आप पाप करते हैं और जब आपको पाप का पता चलता कि मैंने पाप किया है, आप माफी मांग ले, तौबा कर लें। आप जब जैसे आप तौबा करेंगे, जीसस क्राइस्ट की पावर आपके अंदर एंटर करेगी। वो नशा, व्यभिचार आपकी लाइफ को छोड़ के जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा। आप बोलते मैं छोड़ नहीं पा रहा सिगरेट, मैं छोड़ नहीं पा रहा, व्यभिचार से निकल नहीं पा रहा, 3 साल 4 साल 5 साल से मैं व्यभिचार में हूं, निकल नहीं पा रहा इन गंदी बातों से। आपने तौबा नहीं की, असली वाली तौबा करो खुदावन के सामने जाकर। बोलो प्रभु मुझसे पाप हुआ, मुझे क्षमा कर, लेकिन अब मैं चलना चाहता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाप हो गया अगर, छोड़ दो, दोबारा मत करना। चलो नहीं, दौड़ो, भागो, खुदावन का पीछा करो, वो तुम्हें ऊंचाइयों पर लेके जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा। अगर हालेलुया ऊंचा है, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया। इसलिए पाप की मजदूरी मौत है। इसलिए मेरे साथ ऐसे फ्रेंड्स थे मेरे जो पाप से बाहर नहीं आए, जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता था, मैं घूमता था, फिरता था, आज वो दुनिया में नहीं है। मैंने उनको बताया, उनको समझाया कि पाप की मजदूरी मौत है। मैं भी इसी दुनिया में था, इन्हीं जगहों पर घूम रहा था, लेकिन उन्होंने पाप को नहीं छोड़ा। आज दुनिया में नहीं है वो। कई बार जब मैं सोचता हूँ, जब उनको मुझे मालूम हुआ कि उसकी डेथ होगी, व्यक्ति दुख होता है, वो दुनिया में नहीं, क्योंकि लाइफ शॉर्ट हो जाती है जब पाप करते हैं। लाइफ शॉर्ट, जहां 80 साल जीना है वहां 40 साल में, 32 में, 35 में खत्म, फिनिश। सैमसोन की लाइफ कितनी लंबी होगी, लेकिन 3 चैप्टर में खत्म। शादी हुई 2 साल, डेथ हो गई जी। 5 साल हुए, डेथ हो गई जी। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के पीछे। लोगों को मालूम नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर जाकर गर्लफ्रेंड बनाई है, बाहर घूम रहे हैं जाकर। खुदा देख रहा है ऊपर सब कुछ। मॉल में जाते हैं ना, मॉल में हमें डर होता है ना, कोई चीज चुरा सकते हैं मॉल में जाकर आप, कि साबुन जेब में डाल लें। वहां पर कैमरे होते हैं ना, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जितने करते होंगे मॉल में काम, उनको मालूम है हम चुरा नहीं सकते कुछ चीज, डर होता है अंदर। तो वो इतना बड़ा परमेश्वर जिसने आपको बुद्धि दी है कैमरा बनाने की, तो वो परमेश्वर क्या ऊपर से आपको देखता नहीं होगा? क्या आपको, आपके अंदर उसका डर नहीं है? उसके पास बड़ी बड़ी एलईडीज हैं ऊपर, हालेलुया। जो एलईडीज आप देखते हैं, जो कैमरास देखते हैं, बड़े बड़े कैमरों में वो रिकॉर्ड कर रहा है चीजें ऊपर, बताएगा वो लास्ट में सब चीजें कि तुमने ये किया, देख स्क्रीन के ऊपर तुमने ये किया, तुमने ये किया, अब तेरा हिस्सा ये है, अब तेरा हिस्सा ये है। आज फैसला करो अपनी लाइफ में कि परमेश्वर, मैं देह की साधना नहीं करूंगा, देह को खुश नहीं करूंगा।
मैं भक्ति करूंगा, मैं तेरे साथ समय व्यतीत करूंगा, वर्शिप करूंगा, प्रार्थना करूंगा, रोजे रखूंगा। आज क्यों नहीं लोगों के अंदर वो है इच्छा? वो मीटिंग को कैसे देखने के लिए जाते हैं? चर्च में मीटिंग है, क्रूसेड है, आज देखने के लिए जाते हैं। चलो कपड़े लो, नए नए शूज लो, और वो शादी की तरह घूमने के लिए जाते हैं मीटिंग देखने के लिए, कि पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं जी, घूमने के लिए जा रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि हम फाइट करने के लिए जा रहे हैं, शैतान को हराने के लिए जा रहे हैं। वहां पर जो लोग जकड़े होने में आजाद करने के लिए जा रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए ये चीज कि हम कौन है परमेश्वर में। बहुत सारे लोग चर्च में आते इसलिए कि मैंने कौन से कपड़े डाले, मैंने क्या मुझे लोग देखे। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे कपड़े ना डालो, वो आते हैं इसलिए अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन तुम आत्मा में जब होंगे, तुम जब प्रार्थना में होंगे, रोजे में होंगे, तुम व्हाइट कलर की शर्ट भी डाल के आओगे, सिंपल प्लेन, उसमें भी खुदावन का जलाल तुम्हारे चेहरे पर चमकता होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। कुछ चीजें तुम नहीं कर सकते, कुछ चीजें, कुछ कलर ऐसे हैं जो हम नहीं डाल सकते, जो अट्रैक्शन का कारण होते हैं। जब मैंने नया नया मिनिस्ट्री में आया तो मैंने एक क्रूसेड किया एक जगह पर, और मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को फोटो सेंड किए हुए। एक कोट ऐसा था जो मैंने डाला हुआ था, मुझे मालूम नहीं था। जब हम एक सही मेंटर की अधीनगी में होते हैं, हमें सीखने को मिलता है। मैंने जैसे फोटो सेंड की, उन्होंने बोला ये तुम ऐसा कलर क्यों डालते हो? मुझे नहीं मालूम, मैंने बोला नॉर्मल दुनिया डालती है, हम डाल रहे हैं। मैंने उस दिन से उस कोट को छोड़ दिया, डालना बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे सेंस आनी शुरू हुई कि कौन से कपड़े डालने, जेन्युइन कौन से, हालेलुया, कौन सी जीन डालनी है, स्टेट के ऊपर कौन सी डालनी, कौन सी शर्ट डाल के जाना है, कैसे कपड़े होने चाहिए। ये खुदावन आपको बुद्धि देता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और आप ब्लेस होते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम वो कपड़े डाल लेते हैं जो अट्रैक्शन का कारण है। दीना ने क्या किया, वहां पर चली गई घूमने के लिए, जो लड़कियों से बात करते हैं, फंस गई ना वहां जाकर, व्यभिचार में चली गई। अगर आज आपके बच्चे संगतियों में हैं, सही राइट चर्चिस में हैं, तो आप खुश हो, थैंक्स करो, हालेलुया। सॉन्ग बने ना वो कि तानने ओ मामा जिन्होंने पुत्र सेवादार ने, हालेलुया, तन ओ माँ बाप ने जिन्होंने बच्चे सेवा कर रहे ने, शुक्र मनान। लेकिन बाहर जाकर देखो क्या हो रहा है, आपको नहीं मालूम। पाप करना इतना आसान है, यूट्यूब पर जाओ, पाप करो, देखो, किसी को नहीं पता, माँ बाप को भी नहीं मालूम क्या देख रहा है बच्चा। वो सोए हुए हैं रात को, किससे चैटिंग चल रही है किसी को नहीं मालूम, किससे बातचीत हो रही है, किसी का नंबर है किसी को नहीं मालूम, लेकिन खुदा को मालूम है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। बाइबल ये बताती कि पाप की मजदूरी मौत है। पहला कुरिन्थिया 6 उसकी 16, जल्दी पढ़ो, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पंद्रह को पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर अन्य वैश्याओं के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वे उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम अपने नहीं हो? अब तुम अपने नहीं हो, ये बॉडी तुम्हारी नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? व्यभिचार किया, किडनियां खराब भी होंगी, लीवर भी खराब होंगे, पीलिया भी होगा, ये चीजें भी होंगी। सच बता रहा हूं तुम्हें, पाप की मजदूरी मौत, इसके इफेक्ट होंगे। कुछ बीमारियां जाती क्यों नहीं है? पाप की वजह के कारण। लकवे वाला रोग किया, प्रभु ने बोला जा तेरे पाप क्षमा हुए। पता नहीं क्या पाप किया होगा उसने, उसी घड़ी लकवापन छोड़कर गया, हील्ड हुआ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, हालेलुया।
आज से ना जाओ, माँ बाप की इंस्ट्रक्शन से बाहर मत जाओ, अपने स्पिरिचुअल फादर, अपने पास्टर्स की बात को छोड़ के उसके हुक्म से बाहर मत जाओ। दीना की तरह भ्रष्ट होते हैं लोग फिर बाहर जाकर, जब संगतियों से दूर होते हैं। वो शैतान अटैक करता है, बोलता है अब निकल के गई, इसने वचन को तोड़ा, अब बाहर जाकर लड़के ने देखा, भ्रष्ट कर दिया उसको। अब वो प्रेशर में क्यों है बंदा? इसलिए कि उसने ये गलत कर दिया। लेकिन खुदा माफ करने वाला परमेश्वर है। अगर आज भी आप माफी मांगेंगे, खुदावन से बोलेंगे प्रभु मुझे माफ कर, दाऊद की तरह माफी मांगेंगे, पूरी तरह तौबा करेंगे खुल के, प्रभु मैंने ये पाप किया मुझे माफ कर दे, देखना आप पूरी तरह फ्री हो जाएंगे। उसके बाद कभी ना सोचना कि आपने जो किया वो सारी चीजें परमेश्वर ने उल्टा के पीछे को फेंक दी, फिर कुछ ना सोचना। अगर शैतान आए, तुमने पाप किया था, उसको बोलना आउट हो जा, तेरा मेरी लाइफ में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अब ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, अब मैं खुदा के साथ चलूंगा। अब ब्लेसिंग को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, हालेलुया।